फ्रेंड, मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, ब्लाउज में से नाप लेके। अब फ्रेंड हम ब्लाउज का नाप लेके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड हम लंबाई का नाप लेते हैं इसका। तो लंबाई है हमारी ये 15, इसकी फिक्स 15 लंबाई है इसकी। अब हम इसका सीने का नाप लेते हैं। तो सीना आ रहा है हमारा 18.5। तो ये हमारा रेडी नाप है 37। अब हम कमर का नाप ले लेते हैं। तो कमर आ रही है हमारी 15.5। तो 15.5 का पूरा करेंगे तो हमारे लिए 31 हमारी कमर है। अब हमें लेना है तीरे का नाप। तो तीरा आ रहा है फ्रेंड हमारा 11 पे। ये तीरे का भी हमें इस तरीके से नाप ले लेना है। फिर लेना है हमें आर्मोल का नाप। ऐसे करके इस तरीके से पकड़ना है ऐसे। तो तीरा आ रहा है हमारा 9 इंच 2 पॉइंट पे। ये हमारा तीरे का नाप हो गया। हमें इसी तरीके से आस्तीन का भी नाप लेना है। तो आस्तीन आ रही है इसकी 8.5 पे। अब ये हमारी बाजू है तो इसको बोलते हैं बाजू की गुलाई। तो बाजू की गुलाई हमारी 6 है। इस तरीके से हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है। और ऐसे ही हमें गले का भी लेना है। तो गले का हमें तिरछा करके लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 7.5। इस तरीके से हमें ब्लाउज का नाप ले लेना है और ब्लाउज को कपड़े को रख के कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी है। चौड़ाई का नाप ले लेना है कि हमारी आएगी या नहीं आएगी। तो ये हमने नाप ले लिया यहाँ से। अब हम इसकी लंबाई का नाप ले लेते हैं। 2 इंच का 1.5 इंच का हमें मार्जिन छोड़ देना है तुरपाई के लिए नीचे से। और हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई है इसकी 15 रेडी। तो हमें आधा इंच ऊपर दबाव के लिए चाहिए। तो ये ले लिया हमने 15.5 पे। ये हमने निशान को सीधा कर लिया है। ये मार्जिन के निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड अब हमें लेना है तीरे का नाप। तो तीरा था हमारा 11। तो 11 का आधा हो गया 5.5। तो हमें 5.5 पे निशान लगा लेना है। 2 पॉइंट हमें दबाव के लिए लगाना है। ये हमने दबाव का लगा दिया। अब हमें लगाना है आर्मोल का नाप। तो आर्मोल है इसका 6.5 पे। ये हमने 6.5 पे लगा दिया। अब हमें लगाना है सीने का नाप। तो सीना लगाना है फ्रेंड हमें 37 है इसका। तो 37 का चौथा हिस्सा हो गया 9.25। तो ये हमने 9.25 पे कर दिया। 2 इंच का हमने मार्जिन दे दिया। तो ये हमारा फिक्स नाप हो गया। फ्रेंड इसका कमर का नाप ले लेते हैं हम। तो कमर थी इसकी 31। तो 31 का चौथा हिस्सा हो गया 7.25। तो हमने ये 7.25 पे निशान लगा दिया। 2 इंच का हमने मार्जिन दे दिया यहाँ से। ये हमने निशान सीधा कर दिया है। ये हमारा फिक्स नाप हो गया। अब हमें आर्मोल का निशान लगाना है गुलाई का। तो ये लगाना है फ्रेंड हमें 1.5 इंची पे। ये पीछे का पल्ला है हमारा ऐसे।
ये हमने 1.5 इंची पे लगा दिया। अब हमें गले का नाप लगाना है, तो गले का लगाना है हमें 2.5 इंची पे। ये हमने 2.5 पे लगा दिए। यहाँ से हमें लगाना है, हमारा 7.5 का है, तो हमें 8 पे लेना है, क्योंकि आधा इंची हमारा ऊपर दबाव में जाएगा। यहाँ पे भी हमें 2.5 पे लगाना है इस तरीके से, और इसकी गुलाई दे देनी है ऐसे। ये हमने गुलाई दे दी है इस तरीके से। ये हमारा पीछे का गला का निशान लग गया। अब हम फ्रेंड आधा इंची इधर झुकाव देना है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अब फ्रेंड हमें इसी को रख के आगे का पल्ला काटना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें ये पल्ला रख लेना है, पीछे का पल्ला आगे के पे। ये देखिए 2 पॉइंट का हमें, जिस तरफ से हमारी हुक्काई की पट्टी लगेगी उस तरफ से 2 पॉइंट का हमें फालतू रखना है आगे के पल्ले में। और इस साइड से भी हमें कम से कम 2 पॉइंट का ही फालतू रखना है, क्योंकि ये प्लेटों में आता है तो हमारा आगे का पार्ट छोटा हो जाता है। और आगे से भी हमें ऐसे ही रखना है, नीचे को जो हमारा तुरपाई के लिए मुड़ेगा वहां से भी हमें 2 पॉइंट का फालतू रखना है। ऐसे रख के हमें इस तरीके से और इसकी कटिंग कर देनी है। ये आगे के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमने आर्मोल की कटिंग करी है, वो पीछे के पल्ले के हिसाब से करी है 1.5 इंची के से। तो ये हमें हल्का सा आधा इंची ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है, छटाई करनी है इसकी। ये हमने आधा इंची छटाई कर ली है इसकी। अब हमें प्लेटों का निशान लगाना है फ्रेंड। प्लेट का निशान लगा लेते हैं हम इसका। तो इसकी लंबाई थी हमारी 15 रेडी थी, हमने मार्जिन छोड़ के पूरी रेडी ले ली है 17। अब फ्रेंड हमें क्या करना है, इसका 11 इंची से इसकी प्लेट का निशान लगा दिया हमने यहाँ से, क्योंकि ऊपर निशान में भी आएगा ही। 4 इंची का हमें ये लेना है यहाँ से। ये हमने 6 इंची की प्लेट लगा दी यहाँ से। अब हमें 2-2 इंची की प्लेटें लगा देनी है हर जगह। इस तरीके से ये लगा दी हमने एक। इस तरीके से हमें प्लेटें लगा देनी है। इसी तरीके से हमें पीछे की साइड भी लगानी है फ्रेंड। इसी तरीके से हमने इस साइड भी लगा ली है। दोनों प्लेटें हमारी सेम हो गई हैं दोनों तरफ के पल्ले की। अब हमें आस्तीन की कटिंग कर देते हैं। कपड़े को फोल्ड कर लेना है, फिर इसको एक बार और तय लगाना है ऐसे, इस तरीके से। ये हमने 4 तय में कपड़े को कर लिया। तो बाजू की लंबाई थी फ्रेंड इसकी 8.5, तो ये हमारी 8 ही तैयार हो रही है। नीचे हम डिजाइन लगा देंगे बॉर्डर में, तो थोड़ी हमारी
बढ़ जाएगी। ये हमने यहाँ से ये लगा लिया निशान। इसमें हमें तुरपाई के लिए कुछ करना नहीं है, रेडी रखनी है, क्योंकि तुरपाई की हमारी जरूरत नहीं है, इसको हम बॉर्डर लगेगी इसलिए। तो एक निशान लगाना है फ्रेंड यहाँ पे 2.5 इंची पे, ये वाला। ये हमने 2.5 इंची का निशान लगा लिया है। अब लगाना है बाजू की गुलाई का। तो बाजू की गुलाई थी हमारी 6 फिक्स। 2 इंच का हमारा मार्जिन हो गया। ये हमने मार्जिन का निशान लगा लिया। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। तो फिक्स बाजू का जो हमारा मार्जिन का नाप था वो था हमारा 9। वैसे हमने 6.5 पे लिया था वो। तो फिक्स हमें लेना है यहाँ पे 9 पे। ये हमारा जो बाकी का बचेगा वो मार्जिन हो जाएगा कटिंग में। तो हमें फ्रेंड इस निशान को ऐसे मिला लेना है इस तरीके से, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारी बाजू की आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पे 2 पॉइंट की हमें 2 पॉइंट या आधा इंची हमें गुलाई दे देनी है इस तरीके से। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब इसी तरीके से रख के हमें अस्तर की भी कटिंग करनी है। हमें कपड़े के ऊपर अस्तर को रख लेना है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। ये हमारी अस्तर के साथ कटिंग हो गई है ब्लाउज की। इसी तरीके से हमें आगे का पार्ट भी काटना है, वो भी दिखा रहे हैं। आगे का पार्ट हमें इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख देना है, ब्लाउज के कपड़े के ऊपर अस्तर को, और हमें इसी तरीके से इसकी भी कटिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड, हमने ये भी कटिंग कर ली है, इसकी भी, आगे के पार्ट की भी। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। इस तरीके से रख लेना है ऐसे, बिल्कुल सही से संवार के, और 2 तय लगा के अब हमें 4 तय लगानी है इसकी इस तरीके से। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, बाजू की आस्तीन को इसके ऊपर रखनी है अस्तर को, और हमें, हमारा ये कपड़ा ब्लाउज का कम है, अस्तर का हमारा बड़ा है कटिंग में, तो हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा। वो हम सिलाई करते समय आपको बताएंगे। इसको रख के यहाँ से हमें कटिंग कर लेनी है। दो इंच की हमें पट्टी काटनी है ब्लाउज के आगे की हुकाई के लिए। हमें इसमें से हम पट्टी काट लेंगे हुकाई के लिए। ये हमारी आई की पट्टी है। आई की पट्टी में जो हमारा अस्तर का कपड़ा होता है वो ही फोल्ड होके उसी की पट्टी लगती है। अब हम हुक की पट्टी काट लेते हैं। फिर हमें जो आई की पट्टी थी उसी को रख के हमें हुक की पट्टी काट लेनी है। इसकी हम कटिंग कर देते हैं।
ये हमारा आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा पीछे का, ये हमारी आस्तीन हो गई, ये हमारी हुक्काई की पट्टी हो गई, ये हमारी गले की पट्टी हो गई। फ्रेंड, ये हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो चुका है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को। धन्यवाद।